क्या क्या बोलना चाह रहे नहीं भी वैसे किसी ने रोका नहीं था कभी सत्संग के लिए, जैसे मम्मी जी भी बता रहे थे, रोका नहीं था सत्संग के लिए, कभी कभी हो जाता था और बीच में तकलीफ भी आई तो भाई मैं बैठ गई थी। देखो वो फिर आपने ही खींचा कि ऐसे बैठने से थोड़ा हिम्मत करो, तो मैं तो आपके प्रेम में ही भागी आती हूँ। सिर्फ ज्ञान ध्यान तो हम कुछ नहीं जानते, और बाकी ज्ञान तो आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो आप बताते हो सारा वो तो सब समझ आता ही है, लेकिन सब चीज़ों से उपराम कर दिया। मतलब कोई इच्छा नहीं होती कि कहीं जाऊं या किसी से मिलूं, अपना घर बढ़िया लगता है या सत्संग आना। बस आपके बहुत शुक्राने हैं। आपका प्रेम नहीं, मेरा तो वो पहला दिन आपका याद रहता है जब आप लखनऊ लेके गए थे आधी रात को आके, वो नहीं भूलती मैं। आपको प्यार है, सब रेडी रहते हो कैसे प्यार से। ठीक हो वैसे? हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब गुरु की कृपा बरस रही सबके ऊपर, शुक्र है। चलो, और सीमा जी ठीक हो? आज पहुंच गए, सब ठीक चल रहा है? थोड़ा दीदी, थोड़ा इनका डर निकालो, डर नहीं निकलता इनके अंदर से। मैं बहुत पुश करती हूँ इनको देना। कोई बात नहीं, कोई बात, समझ गए समझ गया समझ गए। बहुत पुश करती हूँ, कह मैं से क्या करूँ, वैसे निकलता ही नहीं। निकलेगा, आएंगे आएंगे, है ना? अब तो आएंगे। थोड़ा सा हो जाता है ना, रोज रोज सत्संग में ना बैठने से कहीं ना कहीं सारी माया घुस जाती है अंदर में। इसीलिए हमेशा सत्संग में बैठने के लिए, नियम के लिए ये पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना? उनका ही नहीं, सबका ये हाल है। अभी आपने भी कहा ना कि थोड़ा सा रुक गए थे तो फिर जैसे रुक ही गई थी, तो ये मन है जैसे ना, खींचना पड़ता है। तो ठीक है, थोड़ा जोर हम भी लगाएंगे, थोड़ा जोर आप भी लगाना, है ना सीमा जी? जोर लगा के ऐसा। ओम। चलो, और उस बच्चे को आगे कर देते हैं, इस लाइन में बिठा दी, लाइन में बना देते बच्चे को, इसको इधर बिठा दो, इधर बाहर ही बैठ जाओ, बाहर। हाँ, आपके यहाँ से इतनी केवल तकलीफ होगी मेरी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई। जब कितना पहले रोती रहती थी, सब कुछ कहती पर अब नहीं रोती हूँ बिल्कुल। हम तो विचार में भर जाती तो कैसे होगा ये, कैसे होगा ये, कैसे होगा। अब कुछ नहीं सोचती कुछ भी, अब आपका नाम लेती रहती हूँ, बस आप ही खुद करेंगे जो कुछ करेंगे, तो आपका ध्यान होता है बस हमें। तो आप इतनी कृपा करना, बस मैं ऐसी रहती हूँ। ऐसे ही आती रहूँ सत्संग, है ना? आपके बहुत शुक्रिया गुरु जी। बहुत बढ़िया मशीन बनाई है हमारे दादा भगवान ने, आंसू सुखाने वाली मशीन। शुक्र है। चलो, और किस किस के आंसू सूख गए हैं? जरा आंख खड़े करना, किस किस के सूख गए आंसू? जय हो। आंसू सूखे गए तुमके? सही हो। जिसके हाथ नहीं खड़े हुए जरा कैमरा तो पूछेंगे, बात करेंगे ना, क्यों नहीं सूखे आंसू, दुख के आंसू क्यों नहीं सूखे? गुरु मिला है, सत्संग मिला है, भगवान मिला है ना? तो क्यों नहीं सूखे? तो बात करना। अच्छा, जिसके नहीं सूखे आंसू वो बात करें, ठीक है? यही एक ऐसी महिमा है गुरु के प्यार की, जो हम सब
लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, है ना। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कोई भी बात कर सकते हैं, है ना। और जितनी जितनी हम बस बात करते हैं, भाव श्रद्धा रखते हैं, उतना उतना बोला हम सब के जीवन से दुख निकलते दिखाई पड़ते हैं। और कब में निकल जाते हैं दुख, है ना, पता भी नहीं चलता। जैसे धीरे धीरे देखो ये पूरा साल चला गया ना, पता चला किसी को कैसे खिसक गया पूरा साल। ऐसे हम सबके जीवन के दुख ऐसे ही खिसक जाते हैं धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता। तो बहुत भाग्यशाली है कैसे गुरु के प्यार के सदके ये दर हम सबको नसीब हुआ है ना। तो किस किस के आंसू नहीं सूखे हैं, आज जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। और क्यों नहीं सूखे, किस किसने हाथ नहीं खड़े किए थे भैया? अच्छा, और किसने नहीं खड़े किए थे? बाकी सब ने किए? जय भैया आपने किए थे खड़े? अच्छा, तो भैया अभी दुख के आंसू आपको तो आ ही नहीं सकते। ये ऐसा नहीं है, मतलब हाँ। दुख कभी ऐसा आई नहीं, कुछ ऐसी कभी स्थिति नहीं आई। हम्म। तो ये जरूर है कि दुख यहाँ आके बिल्कुल दुख दीदी ऐसे कभी आया ही नहीं पूरी लाइफ में, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कभी कि किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो। बट ये जरूर है कि यहाँ आने के बाद मतलब जो चीज़ें पहले चुभती थी अब वो लगती नहीं बिल्कुल भी। किसी चीज़ का डर भय बिल्कुल ख़त्म हो गया। यहाँ की स्थिति पहले से तो मतलब बिल्कुल ही जैसे लाइफ बिल्कुल चेंज ही हो गई है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुख पहले कभी लगा हो, बट फिर भी जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो चेंज आके इस बात की खुशी हर समय मतलब एक खुशी सी रहती है। अभी ऐसा कोई कभी मन उदास ही नहीं होता, किसी भी चीज़ के लिए कुछ मिल जाए या कुछ छूट जाए ऐसा कभी कुछ लगता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आप समझ नहीं पाए थे? हमने ये कहा था कि किस किस के आंसू सूख गए हैं। हाँ जी, तो मैं अब कुछ उसके तो समझ आंसू, नहीं पाया। हाँ वही हमने कहा तो अब उठा लो सब हाथ। किस किस के आंसू सूखे, जिसके सूखे वही 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 उठाना है ना। जिसके दुख में आंसू नहीं आते अब और आते हैं तो भगवान के नाम में जुड़ जाते हैं, है ना। परमात्मा का नाम जुड़ जाता है आंसुओं में, अगर वही हाथ उठाना बस, है ना। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। अब तालियां बजा दो। कितने भाग्यशाली हम सब, कितने भाग्यशाली हैं जहाँ आज की दुनिया में हर कोई दुखी हुआ पड़ा है। हर कोई अंदर में चीखें से निकल रही सबके अंदर से, नानक दुखिया सब संसार। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम ऐसे संतों की शरण में बैठे हैं, ऐसे गुरुओं की गोद में बैठे हैं, ऐसे गुरुओं के वचन हमारे कानों में, हमारे हृदय में उतर रहे हैं कि उन्होंने बेशक से बोला कि नानक दुखिया सब संसार, भले ही बोला पर साथ साथ बोला कि सुखिया वही जिस नाम आधा। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम सबको उस सच्चे नाम का आधार दिया गुरु ने। उन्होंने कहा सुखी तो हो सकता संसार में पर कौन, जिसका आधार सत्य है, जिसका आधार सत्संग है, जिसका आधार परमात्मा का प्यार है, उसकी भक्ति है, उसका नाम, उसका ज्ञान है। संसार में वो ही सुखी है सिर्फ बस। वरना तो जाके आंख उठा के देखो, ज्ञान की दृष्टि से जाके संसार को देखो तो एक एक दिलों से चीखें निकल रही हैं। भले ही कितना
सुख समृद्धि कितनी सुविधाएं उनके जीवन में है, पर वो सुविधाएं उनकी दुविधाओं को दूर नहीं कर पा रहे। और यहाँ सत्संग ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे आजकल होता है ना, सब भाग रहे हैं ऐसे। यहाँ तो बिल्कुल अभी हम रास्ते में ही हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ सिर्फ वार्तालाप हो रही है ना। ऐसा नहीं लगता कोई बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, कोई ऐसे महाराज जी बैठे हुए हैं, कोई ऐसे अंदर में बहुत श्लोक चल रहे हैं, कोई बहुत शास्त्रों का ज्ञान चल रहा है, कोई वेदों का ऐसे पठन पाठन हो रहा है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, एक आदान प्रदान हो रहा है बस बातों का, है ना। आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ ज्ञान अज्ञान का, आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सुख दुख का, कि गुरु के चरणों में कैसे हम सब दुख डाल देते हैं और सुख ले जाते हैं। हम अपना ज्ञान निकालने लग जाते हैं, गुरु हमारे अंदर ज्ञान भर देता है। हम कैसे झूठ को त्याग देते हैं और सच अंदर ले जाते हैं। आज अगर किसी के आंसू सूख रहे हैं, अगर किसी को दुख लगना बंद हो रहा है, अगर जीवन में चेंज आ रहा है, तो उसकी पहचान ही यही है कि अब तुम सच्चे सुमरन से जुड़ गए हो। अब तुम वो सुमरन करने लगे हो जिस सुमरन के सरीके शास्त्रों में लिखा हुआ है। संतों ने नित नित कह दिया, बोल बोल के जैसे नहीं थके, कि सुमरन करोगे और दुख लग रहे तुम्हें, बोले प्रभु के सुमरन दुख ना संताप। संत कभी गलत नहीं कहता, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उन्होंने कहा है कि सुमरन करने से दुख नहीं लगते, भैया जाके देखो दुनिया में घंटों घंटों लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटों घंटों ना जाने क्या क्या करके भगवान के नाम में बैठे हुए हैं, पर जब उठते हैं तो सालों साल का दर्द दुख उनको ऐसे रुलाता जैसे कल की बात है, जैसे पल की बात है। पर कितने भाग्यशाली हम सब, कैसे गुरु ने हम सबको सच्चे सुमरन से जोड़ा। घर बैठ के जैसे हो, जहां हो, जो भी तुम्हारी प्रारब्ध है, जैसे तुमको पहनने ओढ़ने खाने पीने रहने सहने की जैसे भी तुमको भगवान ने किस्मत तुम्हारी दी है, लिखी है, उसी में से निकल कर तुम कितने प्यार से भगवान के सुमरन में लग जाते हो। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चिताए। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो भगवान भगवान सुनते सुनते थकते नहीं। तो लोग कहते हैं हाँ सत्संग में खाली भगवान ही भगवान करते रहते, बस ये सत्संग तो पता नहीं कैसा है, हर समय भगवान 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 कर रहा है, भगवान करेगा भगवान। कई लोगों को बड़ा बोरियत सी हो जाती है, क्या ही कहें उनके अभागेपन का। सत्य को हर कोई सुन भी नहीं पाता है। ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य है। सत्य को हर कोई नहीं सुन पाता, हर कोई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हम सब कितने भाग्यशाली कि गुरु ने हमारी पाचन शक्ति भी कितनी अच्छी कर दी है, जो हम सत्य को सुन पा रहे हैं, सत्य को समझ पा रहे हैं, सत्य का चिंतन कर पा रहे हैं, सत्य को अंदर धारण कर पा रहे हैं। सत्य गुरु के वचन है, सत्य हरि चर्चा है, सत्य परमात्मा का प्यार है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस सत्य को अगर हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हृदय में धारण कर पा रहे हैं, जीवन में उतार पा रहे हैं, है ना, उसी की तो ये पहचान है कि हम अपने दुखों से दूर हो पा रहे हैं। उसी की तो ये लक्षण है कि हम भगवान के प्यार में पड़ के अपने हर दुख गम को भूल पा रहे हैं, जगत की फालतू की बकवास को हटा पा रहे हैं। एक बार बहुत अच्छा, जैसे बड़ा अच्छा लगता है कि सारे वेदों का निचोड़ गुरु ने हम सबको दिया है, उपनिषदों का निचोड़ गुरु ने हम सबको दिया है, शास्त्रों का निचोड़ गुरु ने हम सबको दिया है, सार पकड़ाया। वायु पुराण में कहते हैं, वो आता है प्रसंग कि सूत जी अपने महर्षियों को बोला ज्ञान सुना रहे। वो कौन सी चर्चा? बोले भगवान शिव गौरी वार्तालाप कर रहे हैं। देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, अवतारों की पूजा क्यों करते हैं?
देखो, एक उनकी बातें होती है, एक संसारियों की बातें होती है, दोनों की बातें हो रही हैं, पर दोनों की बातों में फर्क कितना होता है। एक की बात में विवाद शुरू हो जाता है और एक की बात संवाद शुरू हो जाता है। सारे कलह कलेश मिट जाते हैं। बात अर्जुन और कृष्ण की भी हो रही है, बात शिव और पार्वती की भी हो रही है, बात संत की, गुरु की, शिष्य की भी हो रही है। इनकी बातों से जीवन आदर्शवान बन जाता है। इनकी बातें अंदर जाती जैसे जीवन खुशहाल बन जाता है, मालो माल बन जाता है, सम्मानित बन जाता है। बातें हम संसार की भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि अब खुशियां हैं, अब जीवन में चेंज सहज में आ रहा है, अब दुख लग नहीं रहे हैं, अब आंसू ऐसे निकल नहीं रहे हैं दुख के। क्यों? क्योंकि अब जो बात चल रही ना अंदर, अब जो हम सब बात कर रहे हैं ना, वो अपने भगवान से कर रहे हैं, अपने गुरु से कर रहे हैं। अब जो हम बात सुन रहे हैं अपने गुरु की सुन रहे हैं, इसलिए उस बात से हमारी जीवन की बात भी बन रही है, बिगड़ी बन रही है, दुख निकल रहे हैं। माता गौरी पूछ रही है शिव से, भगवान से पूछ रही है कि प्रभु, मैं देखती हूँ मृत्यु लोक में ये दुनिया, जीव कितना कष्ट पा रहा है, बार बार जी रहा है, बार बार मर रहा है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, कितने कष्ट सहता है। और इन कष्टों से ये कैसे उपराम हो? कोई उपाय है क्या? देखो, माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, करुणा भरी आदतें होती है उसकी। जैसे भोले बाबा को तो पता है अंदर में कि हाँ जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्या मैं उदास। ये तेरे निकम्मे लोग, इनको समझाएंगे, ये मानेंगे है नहीं। भगवान भी कह के थक गए, राह मुक्ति से अर्जुन बताई मैंने, राह टेढ़ी पे जाए तो मैं क्या करूं। बोले बाबा बोले तो मैं बताना है, अगर पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। ये कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सच्ची? बोले हाँ, खुश हो सकते हैं, संसार इनके लिए सुख सागर हो सकता है। अच्छा, इसी संसार में रह के संत कह रहा है ये सुख सागर है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं ये सुख सागर है। संत बोल रहा सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारो। वो कह रहा सुख सागर ही है। और असंत क्या कह रहा, संसारी क्या कह रहा? हरिओम, सारे दुख भगवान तूने मेरी झोली में डालने थे, मैं ही तुझसे मिली थी खाली बस। इतने कष्ट है, इतने गम है, पूरी जिंदगी मेरी ऐसी निकल गई रो रो के, पल को चैन नहीं है मेरे को। जिसको भी मिल जाओ, जिसके पास खड़े हो जाओ, 4 दिन जरा किसी से मिलो, 5वें दिन उसके आंसू ना निकला है तो कहना जिस तुमने उसके दुखती रख पे हाथ फेर दिया। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दुख उसको जरूर जरूर सता रहा होगा। भगवान ने कहा कि ये खुश हो सकते हैं, पर कैसे? माँ गौरी पूछ रही है कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे इस कष्टों से, इस हो माया से कैसे उपराम हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। इतना बढ़िया जवाब दिया भोले बाबा ने। बोला अगर ये अपना हृदय निर्मल कर लें, अगर ये अपने मन को पावन कर लें, अगर ये इंगड़ी सिंगड़ी सब छोड़ दें,
छल कपट झूठ का सब त्याग करते हैं। अगर ये ध्यान एक ईश्वर में सत्य में लगा लें, अगर ये अपना मन मधुसूदन में लगा लें, तो हे गौरा, ये मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बच भी सकता है, मुक्त भी कर सकता और मुक्त सबको मुक्त हो भी सकता और मुक्त सबको कर भी सकता। आप तरे और पर कौन? जिसके हृदय में राम बसता है, जिसके हृदय में माया नहीं मायापति बसता है। भले ही माया में रहता है, ज्ञानी को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। साकार सच्चे संत को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा सबको बोलते हैं कि तुम सच्चे को पहचानने के लिए मत निकलना, तुम सिर्फ सच्चे बनने की कोशिश करना। याद रखना, सच्चा तुमसे ना टकरा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बचपन में कभी कथाएं सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक संत ने जैसे ऐसे बोला कि सच्चे संत की जरूरत है जिंदगी में, संत सच्चा होना चाहिए, गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु करना जान के, पानी पीना छान के, जैसे बोलते ना, अच्छी बात है, गुरु अच्छा सच्चा होना चाहिए। सच में प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से ये आंख नम हो गई थी। अंदर में ये नहीं लगा कि सच्चा कौन है गुरु दुनिया में, किसको ढूंढे। इतनी बड़ी ओह माया, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा संसार, इस छोटे से जीवन से, छोटी सी आंख से हम इतने परमात्मा को, विराट को, सच्चे को कैसे देख पाएंगे, कैसे ढूंढ पाएंगे। तो आंख भरी थी इस बात को लेके कि गुरु सच्चा है झूठा मुझे नहीं पता, पर काश सच्चे गुरु मिले उससे पहले हम भी सच्चे बन जाएं। क्योंकि सच को पाने के लिए हमें सच्चा होना बहुत जरूरी है। हम झूठे होके सच्चे को कैसे आंक सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? हम झूठे होके सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अंदर से ये आवाज आई थी कि भगवान काश हम भी ऐसे सच्चे बने, सच्चे गुरु के लायक बने। और कैसे गुरु का प्रकटीकरण हुआ। दादाजी को लोग बोलते थे कि कैसे दादा आपका ज्ञान तो इतना गजब का है, किसी के अंदर एक बार पहुंच गया, एक बार किसी ने सुन लिया ये ज्ञान, आपकी बात एक बार किसी के अंदर चली गई, बिना असर किए ये रह ही नहीं सकता। इतना अच्छा ज्ञान है, आप तो पंपलेट वगैरह क्यों नहीं लगाते? कोई बैनर वगैरह लगवाओ, कोई ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दादा ने कहा नहीं, मुझे ऐसी जरूरत नहीं। क्यों? कितना बढ़िया जवाब दिया। बोला मेरा इतना सच्चा अच्छा ज्ञान है, निराकार परमात्मा उस सच्चे अच्छे व्यक्ति को, सच्चे अच्छे जीव को मुझ तक पहुंचा देगा, मेरा ये ज्ञान वहां तक पहुंच जाएगा। और जब उन्होंने ऐसी वीणा उठाई कि ये सत्य मुझे सब घर घर तक पहुंचाना है, तो सच में कैसे उनके प्यार की महिमा, गुरु जी की कितनी मेहनत, कितनी करुणा, कितनी गजब की उनकी महिमा, कि हर कोने कोने में, जैसे हर दिल में, हर जीवन में ये ज्ञान, हर घर में कहीं ना कहीं ज्ञान पहुंच गया। और यहां बैठकर ही आज हम सब दिल से कहीं ना कहीं इस आवाज को जरूर सुनते होंगे कि यहाँ बैठ के हमको सत्य की जानकारी हुई है, यहाँ बैठ के हमको अंदर की कलुषता के बारे में पता चला है, यहाँ बैठ के हमारा मन क्या अच्छा क्या बुरा कर रहा है, क्या अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की हमको यहाँ बैठकर ही जानकारी हुई है। भले ही बेशक से पढ़ते थे, भले ही बेशक से सुनते थे, भले ही बेशक से कुछ भी कहीं भी जाना आना होता था, पर आज कितने गुरु की कृपा है कि आज कुछ भी नहीं छुड़ाया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं बताया,
बस खाली प्यार से सत्संग में बिठा के सजे धजे फूलों की तरह जैसे ना सब तैयार होके आ जाते हैं, सब अच्छे से पहन ओढ़ के आ जाते हैं, सब अच्छे से खा पी के आ जाते हैं, हंसते मुस्कुराते आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को नहीं ऐसे माँ अच्छे से अच्छे तैयार करके रखती है। जैसे मेरा बच्चा बहुत सुंदर लगे, बढ़िया से बढ़िया ड्रेस बनाएगी, बढ़िया से बढ़िया उसका चोटी बनाएगी, बढ़िया से बढ़िया उसके बाल बना के, कपड़े पहना के, शूज बना के, कैसे मतलब अच्छे से अच्छा बच्चों को जैसे तैयार करके खुश होती है। आज अपने गुरु की महिमा हम ऐसी देखते हैं कि हम सबको कैसे प्यार से सस्ते संवरते देखते हैं। दादाजी कहते थे कि तुम सब तैयार होके आते हो, हमको अच्छा लगता है। तुम सब ऐसे महकते हो फूलों की तरह, ऐसे खिल के आते हो, हमको अच्छा लगता है। कोई गुरु ने ऐसे वस्त्र का त्याग नहीं करवाया कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कोई आता था दादाजी के पास, दादाजी आपके यहाँ तो शादी की तो नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। सब अच्छे से फैशनेबल बन के आते हैं, पहन ओढ़ के आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। ये कोई सत्संग है भाई? सत्संग तो सादगी वाला होना चाहिए ना। अच्छे से थोड़ा सा कपड़े थोड़ा सा गेरुआ पहनो, सफेद पहनो तो दिखे कि हाँ साधु सन्यासी से, लगे कि हाँ सत्संगी ऐसे। और कहते हैं उस टाइम पे उस व्यक्ति की जिसने ये कहा था, इत्तेफाक से उसकी बेटी भी उधर सत्संग में आती दादा भगवान के पास, और वो शादीशुदा थी। और दादाजी तो हमारे बहुत ही गजब के थे। कहते ठीक है, अच्छा ऐसा करता हूँ, तुम्हारी बेटी से शुरू करता हूँ। सफेद साड़ी ना कल से ही पहन के आएगी, कल से सफेद साड़ी पहन के आएगी, बाकी बच्चे बाद में देखेंगे। अरे दादा नहीं, अभी तो उसकी शादी हुई है, मेरी बेटी को सफेद साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? अभी नहीं तो उसकी शादी हुई है। दादा ने कहा तुम्हारी बेटी की नई शादी हुई है, उसको सफेद साड़ी नहीं पहना सकते। मेरे बच्चों की तो नई शादी हुई है भगवान से। मैंने भी सत्य की शादी, सत्य के शादी माना खुशी। मेरे बच्चे भी तो सत्य के साथ खुशियां ले रहे हैं, मेरे बच्चे भी तो सत्य के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने बच्चों को भी तो सत्य से जोड़ रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? ये जो असत्य है वो निकल रहा है और सत्य है वो आ रहा है। मिथ्या को हम भूल रहे हैं और सत्य को हम याद करना चाह रहे हैं। माया को हम भूलना चाह रहे हैं और मायापति को याद करना चाह रहे हैं। हम सब सत्संग में बैठ के क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं। सत्संग में बैठ के गुरु क्या करवा रहे हैं? और जितना जितना माया को भूलते जाते हो उतना उतना को तुम खुद अपने मुंह से बोलते हो कि भैया आहा सत्संग में आने के बाद ना जो आनंद आ रहा है ना, अब तो जीने का मजा ही कुछ और हो गया है। कभी कोई बड़ी हैरानी लगती है, भैया ऐसा क्या कर दिया जो जीने का मजा कुछ और आ रहा है। अब दुख निकल गए हैं, अब खुशियां आ रही हैं, अब बातें हालातें असर नहीं करती हैं, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा तो यहाँ पे कोई मेला ठेला भी नहीं लगा हुआ है कि गए अपना निकम्मा पति बदल लाए, लंका नंद बदल लाए, है ना। सास बदल लाए, ऐसा कुछ तो मिला डला है नहीं यहाँ पे। सब वैसी की वैसी है। बल्कि सत्संग में तुम आते तो और ज्यादा उग्रता आ जाती है, और ज्यादा परीक्षा शुरू हो सकती है, और ज्यादा रूप सामने कभी आ सकता है। पर फिर भी उतने पर भी तुम अगर शांत हो, उतने पर भी तुम अंदर में खुश हो गए, उतने पर भी अगर अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, दुख अंदर से महसूस नहीं हो रहे लगने, और लग रहे हैं तो उन दुखों पे दुख लग रहा है। कितना ज्ञान सुन के क्यों दुखी हो रहे हैं? क्यों मन तो ऐसे चला गया? तो उन आंसुओं में भी योग लग गया तुम्हारा तो परमात्मा से। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। तो गुरु ने कहा कि माया का संग कर रहे थे तो परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उदास हो रहे थे। अब माया के संग में रहते तो हो तुम, बड़ा अच्छा से लगता था। दादा ने कहा मैं कोई ऐसा आश्रम नहीं बनाऊंगा, सबको अपने अपने घर में ही रहना है, हर घर को आश्रम बनाऊंगा। तो सच में गुरुओं की मेहनत की क्या ही महिमा गाएं।
कि हर कोई अपने अपने घर में ही रह रहा है, अपने अपने घर से ही निकल के सत्संग में आ रहा है, अपने अपने घर में ही सब जाते हैं। पर फिर इतनी ऊंची अवस्था, इतनी ऊंची स्थिति, इतनी गजब की उपरामता कि अब दुख नहीं लग रहा है, अब कोई हालात नहीं लग रही है, अब चाहे कैसा भी जीवन बन जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, कैसा भी उतार चढ़ाव हो जाए, और प्रत्यक्ष सबका एक एक का जीवन देख रहे। अभी भी हम लोग रस्ते में यही बात कर रहे थे कि सबने देखा बबीता जी का हाल, जैसे उनके पैरों में भी तकलीफ है। गए घर पे तो इतना नॉर्मल जैसे वॉइस, माँ परेशान है, बहनें परेशान है, रिश्ता परेशान है, उनको समझाया जा रहा है, मतलब कुछ समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है सच्ची। वजह क्योंकि अंदर गुरु ने क्या किया कि जो माया भरी हुई थी, उस माया में मायापति को जोड़ दिया। पहले खाली माया थी तो उदासी थी, तकलीफें थी, चिंता, डर, भय, पर आज गुरु ने मायापति को जोड़ दिया, परमात्मा को सुमरन करा दिया, सत्य का संग करा दिया, सच बता दिया। पहले सच सुनते थे खाली, आज गुरु ने सच को जीवन में उतार दिया, सत्य का संग करा के हम सबको सच्चा आनंद दे दिया, सच्चा समत्त योग, जैसे ना सच्चा सुख दे दिया, समत्त योग में लाके खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की, कितने भाग्य की निशानी। तो अब इससे बड़ा दुख क्या होगा भैया? जीवन में देखो ऐसा कुछ चला जाता है ना। एक घर की, गुरुजी कहते थे, एक रसोई का गंदा कपड़ा भी इधर उधर होएगा ना, तुम्हारा दिल दहल जाता है, कहाँ चला, मतलब आसक्ति तुम्हारी एक एक तिनके में, एक एक ईंट में, एक एक चीज में, वस्तु व्यक्ति में लगी पड़ी। और कैसा गुरु का प्यार होगा, कैसा उसने सुमरन कराया होगा, कैसा सत्य का संग कराया होगा, जो आज कुछ भी इधर हो जाता है, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। परमात्मा का संग नहीं भूलता, सत्य संग नहीं भूलता। कैसा प्यार होगा ये अंदर, कभी बैठ के विचारा कर। मिल रहा है बेशक से सहज में ही, पर है बहुत ऊंची चीज, बहुत गजब की चीज है। बहुत बहुत भाग्यशाली जैसे हम सब कि कैसे भगवान भोले बाबा जो समझा रहे हैं कि हृदय की कलुषता जब मिट जाएगी, जब ध्यान सत्य में आ जाएगा, तब इनके दुख बचेंगे ही नहीं, जब तब इनको कष्ट लगेंगे। पर भोले बाबा ने तो गोरा जी को बता दिया, हम तक ये बात कैसे पहुंचती, हम अपना हृदय कैसे साफ करते, हम अपने अंदर की कलुषता को कैसे मिटाते, हम अपने हृदय की सफाई कैसे करते। तन को साफ कर लिया, रगड़ के नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है ना, तिलक लगा के चलो ठीक है, सबके सामने आके कि हम बहुत अच्छे हैं जी, बहुत सुंदर है जी, बहुत बढ़िया है जी, पर अंदर कुत्ते बिल्ले मार रहे हैं, अंदर पल पल में कर्म बना रहे हैं, अंदर पल पल में वासना से कीड़े रेंग रहे हैं। ये कौन दिखाता हमको? पूरी जिंदगी निकल जाती, नहीं देख पाते। पर आज हम देखते कि बच्चे के अंदर ये जागृति आ गई। आज वो अपने अंदर के विकारों को देख पा रहे हैं, अपने अंदर की हलचल को देख पा रहे हैं, अपने अंदर की हरकतों को देख पा रहे हैं और कोशिश कर पा रहे हैं, प्रभु ये काम मेरे जीवन से नहीं होना चाहिए। हम बाहर से क्या कर रहे हैं, अब ये फर्क नहीं पड़ रहा,
अब हम अंदर से क्या कर रहे हैं, ये बहुत फर्क पड़ रहा है। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। इसीलिए हमेशा गुरु जी की जो बात चलती है ना, कैसे शास्त्र कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ऐसा सच्चा गुरु जो कैसे हमको भोले बाबा बन के कैसे हमको ज्ञान भी सुनाता है, विष्णु बन के कैसे हमारे ज्ञान की सुरक्षा भी करता, पालना भी करता है, ब्रह्मा बन के कैसे हमारे जीव की सृष्टि जैसे ना ये आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति भी करता है, संभाल भी करता है, प्रलय भी कर देता है, शिवभन के संसार की प्रलय कर देता है। क्या ही कहें भगवान की महिमा, इतने शुक्राने निकल रहे थे कि सच में जैसे कि भगवान राम ने भी यही कहा, मोहे कपट छले छिद्र ना भावा निर्मल जन मन सो मोहि पावा। हम सब ने रामायण कितनी सुनी, कितनी बार रामायण पढ़ के डाल दी, कितनी बार सुन के डाल दी, पर हकीकत में देखी जाए तो अंदर से बोले छल कपट कितना करते थे। ये मेरा है, ये कह रहे कितना करते थे। अपना कोई आ गया तो बहुत मुस्कान है, अगला कोई आ गया तो ऐसे ईर्ष्या से कितनी कितनी कहते 4-4 पीढ़ियों तक ये ईर्ष्या चलती चली आती, जो दुश्मनी चलती चली आती। ये अपना तेरा जैसे करते करते टेढ़े मेढ़े हो गए। आज भले ही ठीक है, बेशक से संसार में रहते, बेशक से घर परिवार में रहते, बेशक से पहले उसके सोचोगे करोगे, पर अंदर ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए कलुषता है। ऐसा नहीं आता कि किसी और के लिए अंदर में कुछ कड़वाहट है, कुछ अंदर में दिखता भी है तो परहेज कर लेते हैं भली चाहे, थोड़ा अपने को साइड कर लेते हैं भली चाहे, थोड़ा अपने को परमात्मा की साइड लगा के और सुमरन परमात्मा का कर लेते हैं। जब पता चलता है कि अगले से मेरा नहीं मैच हो रहा है, विचार नहीं बन रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा साइड होके सुमरन में लगा लेते हैं अपने आप को। कितना बचाव हो जाता है गुरु के सदके। राम जी को पूज रहे थे, पर राम जी ने जो बोला वो नहीं सुन रहे थे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पूरी जिंदगी निकल जाती है ईश्वर को प्राप्त करने का एहसास नहीं कर पाते। हम सब रात दिन पूजा पाठ करते हैं, ध्यान समाधि करते हैं, मालाएं फेरते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ जाते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं। ईश्वर मुझे प्राप्त हो चुका है, भगवान मेरे अंग संग है, सारी सृष्टि उसकी है, सारी सृष्टि में वो है, इसका अनुभव नहीं कर पाती पूरी जिंदगी। पर कैसे गुरु ने और सब कुछ करवाया, नहीं करवाया भले बोले भगवान राम जो बोल रहे ना उनको सुन लो, भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं उनको सुन लो, सतगुरु जो बोल रहे हैं उनको सुन लो। बहुत कुछ कर कर के आयो, बहुतों की सुन सुन के आयो, थोड़ा सा गुरुओं का सुन लो। अभी पूरा सुन भी नहीं पाते, पूरा अमल कर नहीं पाते गुरुओं। थोड़ा सा खाली सत्संग में बैठते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, उस थोड़े से समय देने पर ईश्वर का प्यार तो देखो जरा, उसका दुलार तो देखो जरा, इसकी कृपा करुणा का कमाल तो देखो जरा। थोड़ा सा समय देते हैं सत्संग में, उस थोड़े से समय से भगवान हमको कितना 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 कुछ देता है। आज हर किसी के दिलों से ये आवाज आती होगी कि भगवान तूने मुझे बहुत दिया है। सच्ची सच्ची बताना, किस किस को ऐसा लगता है? हरि ओम। क्या बात है, क्या बात है। कुछ चंद दिनों खाली तुम बैठ पाते हो सत्संग में, बैठो तब से अंदर से ये आवाज आती कि प्रभु तूने बहुत दिया है। और अब सच्ची सच्ची हाथ खड़े करना। सत्संग से पहले किस किस को ऐसा लगता है कि भगवान तूने बहुत दिया है? लगता शिकायत ही करते रहते थे। हरि ओम। कितनी गुरु की कितनी महिमा गाय कम लगती है। कितने भाग्यशाली है हम, गुरु ने सच्चा सुमरन हम सबसे कराए।
सत्य का संग कराया है। इस सत्य के संग की ये पहचान है कि सत्य मिला तो सब कुछ मिला, जब मिला तो सब मिला। मन निर्मल हुआ तो सर्वस्व खुशियां खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। पहले अवतारों को पूजते थे, उन्होंने कहा पूजने के साथ साथ थोड़ा पूछ लो उनसे। क्या पूछना है कि आपको क्या पसंद है? जैसे अपने बच्चों से पूछते हो ना, प्रसाद भोग लगाते हो, बेटा खाए क्या क्या पसंद है, क्या लेके आऊं? हम तो देखते थे बचपन में, जैसे ना सोमवार व्रत है, शुक्रवार व्रत है, बच्चों को पूछते हो क्या 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 खाना है, कौन सा प्रसाद लाना बताओ। सच में पूछा जाता था। तो 4 बच्चे होते थे, 4 फरमाइश होती थी, प्रसाद आना 1। तो कहते घिया की बर्फी लाना, वो गाजर का हलवा लाना। अब कभी तो बेचारी माँ अब किसको उसको प्रसाद चढ़ाए, अब है सोमवार, चलो कोई बात नहीं, 11 रुपए का भोले बाबा का चढ़ा देंगे, 11 रुपए का दुर्गा जी का चढ़ा देंगे, 11 रुपए का, चलो चारों का नाम हो गया, चारों खुश, आ गई मिठाई, खा लो, खुश हो जाओ। जैसे घर वालों से पूछते, जैसे बच्चों से पूछते, क्या लाना बेटा, क्या पसंद है, क्या खाओगे, ऐसे कभी हमने अवतारों से पूछा, कभी भगवान से पूछा, कभी गुरुओं से पूछा कि आपको क्या पसंद है, आपको मेरे जीवन से क्या पसंद है? कभी नहीं पूछा। और यही कारण है, यही कारण था कि हम में से कोई एक खुश नहीं था कि हमने अपनी पसंदी तो रखी उसके आगे। मुझे ये पसंद है, तुझे ये करना चाहिए, मुझे ये पसंद है, तुझे ये देना चाहिए, मुझे ये पसंद है, तुझे ऐसा मेरे साथ करना चाहिए, है ना? पर तुझे क्या पसंद है, भाड़ में जाए। और याद रखना, जिस दिन तुम भगवान की पसंदी का बनने की कोशिश करते हो ना, ईश्वर की गुरु की पसंदी का करने लग जाते हो, पूरा विश्व तुमको पसंद करने लग जाता है, पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकने लग जाती है। तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता, भर भर के सम्मान तुम्हें मिलने लग जाते हैं। इतनी बादशाहत आ जाती है कि लुटाने का जी करता है, देते देते हाथ नहीं थकते, इतनी बादशाहत आ जाती है अंदर। एक राजा तो झूठा धन बांटेगा बेशक से, पर सच्चा बादशाह, सच्चा संत, सच्चा सुख, सच्चा ऐश्वर्य बांटता है, सच्चा सुख बांटता है, सच्चा ज्ञान बांटता है। हरि धन राम नाम धन बांटता है, और बांटता ही नहीं है, लुटाता है। लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊंगा। क्या बादशाहत होती उसके। जिसने ये हीरे लूटे वह तो माला माल हुए, जिसने ये हीरे लूट लिए ना, दुनिया में जाके देख के वही बादशाहत को हासिल करे हुए। और धन दौलत के बने दीवाने एक दिन वह कंगाल हुए जो माया की तरफ दौड़ रहे हैं, जो संसार की तरफ भाग रहे हैं। आखिरी श्वास पर पूछ के आना, तुम तृप्त हो, तुम मुक्त हो, तुम खुश हो? खून के आंसू रोते दिखाई पड़ते हैं। एक पश्चाताप रहता जीवन मन के कि हाय मैंने किया ही क्या, मेरे पास बचा ही क्या, मैं तो कुछ जीवन में कर ही नहीं पाया, मैं तो ऐसे निकल गया, समय सारा मेरे तो ऐसे निकल गया। और जिनके लिए मैंने समय दिया, जिनके लिए मैंने कुछ किया, आज वो तो मुझे थूक लगा के भी नहीं पूछ रहे। कौन मेरे पास बैठ रहा है, कौन मेरे को पूछ रहा, कौन किसके पास टाइम है, कौन मुझे देख रहा, कौन मुझे समझ रहा, कौन मुझे सुन रहा है। एक पीड़ा से हृदय भरा होता है। इसीलिए गुरु कहते हैं समय रहते सत्य का संग करो, समय रहते सत्संग में अपना समय दो, समय रहते थोड़ा सा आके गुरु का प्यार, गुरु का ज्ञान, ईश्वर की पसंदी, ईश्वर की पहचान करो। भगवान कह रहे हैं मोहित कपट छल छिद्र ना भाव, मुझे ये पसंद नहीं है ना? और मनुष्य क्या कर रहे हैं, वही करे जा रहे हैं।
निर्मल जन मन सो मोहि पावा। रात दिन लोग चीख रहे हैं भगवान मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं, आनंद है ही नहीं, शांति है ही नहीं। ये सब भगवान के लक्षण है, ये सब भगवान स्वरूप है, ये गुण सारे परमात्मा रूप है। कैसे मिलेगा? नहीं मिल पा रहे हैं। वो कह रहा निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता कैसे आएगी? जब सच्चा संत मिलेगा, सच्चा संत गुरु मिलेगा, साकार परमात्मा मिलेगा। अब तुमको मन की निर्मलता लानी नहीं पड़ेगी, भाव से, प्यार से, विश्वास से खाली बैठ जाओ, तैयार होके ऐसे आराम से आके बैठ जाओ। हमको तो लगता है छोटे छोटे बच्चे नहीं ऐसे अच्छे से अच्छे माँ जान डाल देती है उनको तैयार करने में, जान डाल देती। कभी देखना, खुद नहीं पहनेगी, बच्चों को पहनाने की कोशिश करेगी, खुद नहीं खाएगी, बच्चों को खिलाने की कोशिश करेगी, खुद अपनी इच्छाओं की पूर्ति पीछे कर देगी, बच्चों की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगी, ताकि खुश रहे सब। हम देखते हैं गुरुओं की भी, संतों की भी ऐसी भी जान पड़ी होती है, ऐसी ही जान पड़ी होती है हम सब में, कि तुम सब कैसे खुश हो जाओ। पर खुश कैसे होगे? ये काम कर लो, थोड़ा सा अपने मन की निर्मलता हासिल कर लो, अपनी मन की दुर्बलता को मिटा के सच्चे परमात्मा से अपना साथ कर लो, सत्य का संग कर लो। भगवान को क्या पसंद है, थोड़ा उस पर ध्यान दे लो, है ना। ये तो कर रहा है उन्होंने, यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अब मन की सफाई कैसे होगी? जगत याद करके। तो कितना गजब का खेल हमको कभी कभी लगता है। मन की सफाई, मन की सफाई, मन की सफाई, बड़ी बात चलती है। मन की सफाई कैसे हुई? अच्छा, मन गंदा कैसे हुआ? सबको पता है अच्छे से? गंदा कैसे हुआ पता है? बताने की जरूरत नहीं शायद, सब समझदार बैठे। मन गंदा कैसे हुआ सबको पता है अच्छे से? अब हाथ नहीं खड़ी करो, मुंडी ला दूं, देखना सब सबको पता है मन गंदा कैसे हुआ। गुरुजी हमेशा बोलते थे जगत कोयले की खान है। गुरुजी ले गए थे सबको झांझरिया को कोयले की खान में, सब इतने बच बच के चल रहे थे, बोले जरा सा भी छूना नहीं ना, बिल्कुल काला, ऐसे हाथ पैर काले हो जाएंगे। सब ऐसे बच बच के निकल के अंदर से ना जब आए तो देखा कि सब काले काले हो रहे हैं, सबके गाल बाल सब काले। जिसको सफेद बाल वाली गई थी बेचारे काले बाल हो गए, सफेद गाल वाली गई थी उसके काले गाल हो गए। हल्के कपड़े सफेद कपड़े पहन के गए थे सबके काले हो गए, जैसे लाइट कपड़े पहन के गए थे सब। अब सब गुरुजी जब बाहर देखा तो हंस रहे, को देखते सब आपस में हंसे, बोले गुरुजी हमने तो टच भी नहीं किया, तो कितने भूत से कैसे बन गए? बोले हमने तो कॉलर छुआ, टच नहीं किया, फिर भी इतना काली काले। बोले हाँ, ये उड़ती रहती काली। भगवान बोले समझे कुछ? बोले क्या? बोले ऐसी ये संसार है, छूते नहीं हो पर रहते तो हो वहां पे। हर पल काले कार्य उसकी, हर पल काले कार्य उसकी, तुम्हें पता नहीं चल रहा, पर आ ही रही है। इसको साफ करने के लिए ही सत्संग की जरूरत पड़ती है। इस कालिक को मिटाने हटाने के लिए ही सत्संग की, सत्संगत की जरूरत पड़ती। तो बोलते ना कोई भाग्यशाली होते हैं जो जिनको सत्संग नसीब हो जाता है। और सत्संग में जब बैठते हैं हम सब तो हर दिल से आवाज आती है कि सच में बाप रे, अब जो जीवन है ना कुछ अनोखा ही हो गया है। पहला जीवन याद करते तो कितना घिन आती है अपने आप से, कैसे थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ बैठ के कैसे तुम्हारी धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, बुनाई हो रही है, चटाई हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। तो वो ने कहा संसार है, कालिक लगती रहती है, मन गंदा हो जाता, काला हो जाता, धुलाई कैसे होगी, निर्मल कैसे होगा? आके रोज सत्संग में बैठना है, आके हर पल भगवान के वचनों में रखना है, अपने आप को भगवान के संग में रहना है। माया का संग करते करते मायापति को ना भूल जाना, ईश्वर को ना भूल जाना। तो
संत की ही महिमा एक ऐसी है, गुरुओं की ही महिमा एक ऐसी है जो हमको अवतारों का कहना मनवा देते हैं, है ना, कि वो क्या चाह रहे हैं हमको ये बता देते हैं। वो कैसे खुश होंगे हमसे वो करवा देते हैं, और कब में करवा देते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। करने का भी यहाँ बैठ के कोई अहंकार नहीं आता। देखो लोगों को तो फिर भी शायद अहंकार होगा कि हम इतने ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इतनी कर लेते हैं, माला इतनी कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत ही निकम्मापन है, कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु ने ऐसा कुछ नहीं करवाया, पर ये व्रत जरूर दे दिया कि घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए, कबीरा ऐसो व्रत लियो जो ले सके ना कोई। भगवान मैं हर घड़ी तेरे को देख पाऊं, हर घड़ी तेरे संग रह पाऊं, हर घड़ी तुझे निहार पाऊं, हर घड़ी तुझे आगे रख के हर कर्म कर पाऊं, हर घड़ी तेरे साथ तेरे संग रह पाऊं, तुझे अपने अंग संग फील कर पाऊं, हर घड़ी तेरे प्यार को फील कर पाऊं। बस ऐसी कृपा बनाए रखना। तो किस किस को अब ऐसा लगता है कि भगवान तो मुझे बहुत प्यार करते हैं? हरिओम। सबको लगता है भगवान बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बस इतना सा काम कर लिया, समझो तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए। यही काम नहीं कर रहे थे पहले तो उदास मायूस हताश होकर संसार में घूम रहे थे। अब हमेशा भगवान के प्यार को फील करना है। 24 घंटे में हमेशा सबको बोलते हैं, एक बार जरूर परमात्मा से ये बोल दिया करो, हे प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है। चलो अभी बोल देते हैं आज, हे प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, हे प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है, हे नाथ तू मुझे कितना प्यार करता है, हे नाथ तू मुझे कितना प्यार करता है, हे गुरु तू मुझे कितना प्यार करता है, हे गुरु तू मुझे कितना प्यार करता है। क्या मजा है। तुम्हारे घंटों की पूजा से बेहतर है आंख में आंसू भर के एक बार हृदय को गदगद करके रोम रोम रोमांचित करके ये बोल देना, 24 घंटे तुम पूजा में ही बैठे हुए अपने को पाओगे अगर भाव से प्यार से इस बात को जीवन में उतार लिया तो, कि भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। सारे दुख दर्द धीरे धीरे यहाँ से जीवन से सब निकलने शुरू हो जाएंगे। बहुत कृपा है गुरुओं की, बहुत कृपा है संतों की। उनकी कृपा का फल ही खा रहे हैं, उनकी मेहनत का फल हम सब खा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है कि जो हम अवतारों को सुन पा रहे हैं, अवतारों की बात मान पा रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं, उनकी बातों को जीवन में उतारने की कोशिश कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अब इससे ज्यादा ईश्वर की और क्या कृपा मांगे। और बाकी तो सबके दिलों से आवाज आती ही है कि भगवान तूने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है ना। परमात्मा को तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए, भाव के 2 अश्रु जल चाहिए खाली, बस हृदय रूपी कमल चाहिए उसको, विश्वास रूपी पात्र चाहिए तुम्हारा, श्रद्धा रूपी फूल चाहिए, भोग ही चाहिए। कौन सा भोग लगाते हो? जो कर्मों के तुम्हारे भोग हैं भगवान के चरणों में डाल दो ये भोग भगवान का, तुम भी खुश इस भोग से और वो भी खुश। लड्डू पेड़े भगवान के पास चल खा खा के क्या ही कर थक जाता है। चला बहुत खिला दिया तुम लोग, तू खा इसको, मुझे मत खिला, तू मोटा हो जा, तू खुश हो जा। पर कैसे गुरु ने कहा ये चाहनाओं को चढ़ा के भगवान के चरणों में ऐसे अपने हस्ती को मिटा के उसके प्यार को अंदर में ले जाके अब संसार में जियो, रहो, जाओ, मौज करो, खेलो, खाओ, कौन मना करता है। पर इस मेले में भगवान को साथ रख के, कितना सुंदर मेला क्यों ना हो, हमेशा बोलते हैं कितना बढ़िया मेला क्यों ना लगा हो, अगर बच्चे का हाथ, छोटे बच्चे का हाथ माँ से छूट गया, माता पिता से हाथ छूट गया अगर उसका, तो कितने बढ़िया खिलौने हों, कितने बढ़िया झूले हों, कितने बढ़िया कपड़े, खाना पीना सब कुछ हो,
उसकी चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी, कुछ नहीं भाएगा उसको। उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के परमात्मा का जब हम संसार में चलते हैं, गुरु की उंगली पकड़ के जब हम संसार में मेले में घूमते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब उसका हाथ अगर छूट जाता है तो चीखें निकलती हैं। दुनिया में जाके संसार में देख के आओ, जिसने अपने गुरु का हाथ पकड़ रखा है, साथ पकड़ रखा है, उसी का दिन अच्छा निकल सकता है, उसी का जीवन अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद तो नानक दुखिया सब संसार। तो हमेशा भगवान का साथ लेके, संतों का संग लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलना। संत की बहुत गजब की महिमा होती, क्या ही कहें। बहुत अच्छा जैसे लगता है कि जिसके जीवन में सच्चे संत का एक बार आगमन हो जाता है, जिसको जीवन में सच्चा संत मिल जाता है, कहते हैं मिल जाता है अगर जीवन में जिसको सच्चा संत, तो जीवन बन जाता है उसका प्रेम ग्रंथ। जीवन में मिल जाता है जिसको सच्चा संत, जीवन बन जाता है उसका प्रेम ग्रंथ। जिसको जीवन में मिल जाता है सच्चा संत, तो उसके जीवन से हो जाता है दुखों का अंत। जिसको मिल जाता है जीवन में सच्चा संत, उसका जीवन में हो जाता है, जीवन से हो जाता है दुखों का अंत। जीवन में मिल जाता है यदि सच्चा संत, तो तुम्हारा जीवन ही बन जाता है बसंत। तुम्हारा जीवन ही बन जाता है बसंत। और यदि मिल जाता है सच्चा संत जीवन में, यदि मिल जाता है जीवन में सच्चा संत, तो बन जाता है तुम्हारा जीवन ही पूरा पूरा संत। संत करे आप समान, पारस और संत में बड़ो अंतर जान। वो लोहा कंचन करे पर संत करे आप समान। जैसे आज गुरु हमेशा खुश रहता है, जैसे आज गुरु हमेशा हर हाल में मस्त रहता है, वही रूप हम सबको देता है। आज कैसे एक का जीवन देखते हैं, हालातें चाहे कैसी भी आ रही हैं, बातें चाहे कैसी भी आ रही हैं, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आ रही हैं, चेहरे की मुस्कुराहट वैसी की वैसी है। अगर तो क्या ही कहें कि सच्चा संत हम सबके जीवन में प्रवेश कर चुका है। और सच्चा संत ही हम सबको जीवन का अंत बताकर भगवंत से मिला देता है। तो बहुत भाग्यशाली हम सब। ठीक है।